हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 11th प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज नंबर 6 की। और इससे पहले मैंने 1 to 5 एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इन सभी एक्सरसाइजेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोला हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर हम इस एक्सरसाइज की बात करें तो इस एक्सरसाइज में जो है ना, जो हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं। अगर अगर वो आपसे कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, भाई अगर वो आपसे क्या कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर वो कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर वो कहता है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इसमें भैया जो फार्मूला यूज़ होगा वो क्या होगा। फार्मूला यूज़ होगा पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। और अगर दो से ज़्यादा इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी। तो इस तरह का फार्मूला हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने वाले हैं, इस एक्सरसाइज में यूज़ करने वाले हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है वो फर्स्ट क्या बोला हुआ है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, कह रहा है कि इवेंट ए एंड बी आर सच दैट पी ए ये गिवन है, पी बी ये गिवन है, पी नोट ए और नोट बी गिवन है 1/4। तो स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है? तो देखिए इंडिपेंडेंट का फार्मूला मैंने अभी वो अप्लाई किया है। तो लेकिन हमें कंडीशन क्या गिवन है, पी ए इज इक्वल टू, भाई पी ए इज इक्वल टू 1/2 गिवन है और पी बी इज इक्वल टू 7/12 गिवन है। समझ में बात आई? अब यहाँ से पी नोट ए और नोट बी गिवन है, यानी कि पी नोट ए और नोट बी गिवन है। तो क्या मैं इसको और की जगह पे यूनियन लगा दूँ, यूनियन बी नोट इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 1/4। तो स्टूडेंट, अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूं तो ये किसके इक्वल होता है, पी ए नोट यूनियन बी नोट। ये फार्मूला होता है किसके इक्वल, पी ए इंटरसेक्शन बी का नोट, यानी कि ये हमें कितना गिवन है, 1/4 गिवन है। तो अगर मुझे यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, अगर पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी का नोट जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1/4। तो इंटरसेक्शन कितना आ गया इसका, 3/4। तो क्या हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है? तो फार्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला, 3/4, और ए हमें कितना गिवन है, 1/2, और बी हमें कितना गिवन है, 7/12। तो 3/4 इज इक्वल टू 7/24। क्या ये दोनों इक्वल आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, नोट इंडिपेंडेंट इवेंट, नोट इंडिपेंडेंट। भाई इसमें कोई डाउट है आप लोगों को तो बताओ। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। अब इसका सेकंड पार्ट क्या बोला हुआ है, देखो। सेकंड में भी हमें बताना है कि क्या ई और एफ इंडिपेंडेंट है। तो फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला यहाँ से अप्लाई करिए, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो इंटरसेक्शन इसका देखिए हमें डायरेक्ट गिवन है 1/5 इज इक्वल टू पी ई कितना गिवन है, 3/5, और पी एफ कितना गिवन है, 3/10। तो ये भी स्टूडेंट क्या है, नोट इंडिपेंडेंट इवेंट है, नोट इंडिपेंडेंट।
क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोला हुआ है, कह रहा है पी ए गिवन है 3/5, पी बी गिवन है 1/5 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी बताना है अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो देखो, जब ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। तो पी ए हमें कितना गिवन है 3/5 और पी बी हमें कितना गिवन है 1/5। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/25। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट था। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट ए और बी गिवन है, तो देखो उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, पी ए गिवन है, पी बी गिवन है और हमें एंड पी ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना वर्ड, एक फाइंड वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। हमें ये कैलकुलेट करना है और देन फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी। तो सबसे पहले क्या करो, इंटरसेक्शन निकालो इसका। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटू पी बी, और पी ए हमें कितना गिवन है 1/4 और पी बी कितना गिवन है 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/8। तो इंटरसेक्शन तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, पी नोट ए एंड लिखा है तो इंटरसेक्शन और नोट बी, भाई ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, देखो ये जो फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, भाई ये फार्मूला होता है ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। जो फार्मूला होता है ना ये होता है पी ए यूनियन बी का नोट होता है ये, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें इसका ए यूनियन बी निकालना होगा। चाहे तो हम ये निकाल दें और चाहे तो ये निकाल दें, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए यूनियन बी निकालते हैं यहाँ से, क्योंकि जब तक ए यूनियन बी कैलकुलेट नहीं होगा तो ये भी कैलकुलेट नहीं होगा। तो निकालो ज़रा, पी ए यूनियन बी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो पी ए हमें कितना गिवन है 1/4 गिवन है और पी बी कितना गिवन है, भाई पी बी हमें गिवन है 1/2 और इंटरसेक्शन हमने निकाला 1/8। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा एलसीएम। तो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 और यहाँ पे आएगा 4 - 1 = 5/8, है ना। तो यूनियन हमने ये निकाल लिया। तो इसका मतलब हमें इसका नोट निकालने के लिए 1 में से माइनस करना पड़ेगा। तो पी ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन का नोट प्लस पी ए यूनियन बी, ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो पी ए यूनियन बी का नोट जो है वो क्या बनेगा, पी ए यूनियन बी बनेगा। तो 1 माइनस ये कितना आया 5/8, तो कितना आया 3/8 आ गया। तो अब देखो, चाहे हम ये कैलकुलेट करें चाहे ये कैलकुलेट करें, दोनों का मतलब सेम है। तो इसका आंसर जो है वो कितना आ गया 3/8 आ गया। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्या बोला हुआ है देखो, कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट, भाई ए और बी जो है ना वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसके अंदर पी ए हमें कितना गिवन है 0.3 और पी बी हमें कितना गिवन है 0.6। तो हमें कैलकुलेट करना है ए एंड बी, मतलब कि पी ए इंटरसेक्शन बी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 × 0.6 = 0.18। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है, ए एंड नोट बी। पी ए तो होना चाहिए बट बी नहीं होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, पी ए में से क्या करो
पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो, तो पी ए कितना गिवन है 0.30 और इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला 0.18, तो आंसर आ गया 0.12। अब इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। देखो पी ए और बी बोला है, मतलब कि पी ए यूनियन बी कह रहा है वो हमसे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और पी ए हमें कितना गिवन है 0.3 गिवन है, और पी बी कितना गिवन है 0.6 गिवन है, और इंटरसेक्शन हमने कितना निकाला 0.12 निकाला, तो आ जाएगा 0.9 माइनस 0.12 इज इक्वल टू 0.72। अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। कहता है P नाइदर ए नॉर बी, मतलब कि P ए यूनियन बी का नोट चाहिए, तो इसको क्या करते हैं 1 में से यूनियन को माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया 0.1 माइनस 1 माइनस 0.72 इज इक्वल टू 0.28। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है क्या कि अ डाइस थ्रोन इज द इवेंट द नंबर ऑफ अपीयरिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। तो जब एक डाइस को थ्रो किया जाएगा तो भैया सैम्पल स्पेस क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। कहता है क्या कि द नंबर अपीयरिंग इज़ मल्टीपल ऑफ 3, तो एक ई इवेंट है जो मल्टीपल ऑफ 3 आएगा, यानी कि 3 6 आएगा, 3 और 6 आएगा। तो यहाँ से हमने पी ई कितना कैलकुलेट कर लिया 3/6 यानी कि 2/6। फिर बोला है एंड एफ बी द इवेंट नंबर ऑफ अपीयरिंग इज़ इवन। एक एफ इवेंट है जो इवन को शो कर रहा है, इवन का मतलब 2 4 और 6। तो यहाँ से स्टूडेंट पी एफ कितना आ जाएगा 3/6 आ जाएगा। फिर कहता है देन फाइंड द वेदर ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट के लिए पहले हमें इंटरसेक्शन भी निकालना पड़ेगा, तो पी इंटरसेक्शन एफ जो निकालोगे वो कितना आएगा चेक करो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक ही नंबर कॉमन आ रहा है 6, तो 6 का मतलब क्या है 1/6। तो यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करो पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। तो इंटरसेक्शन हमने निकाला 1/6 और पी ई कितना निकाला 2/6 और ये हमने निकाला 3/6। तो इसको कैंसिल करोगे 3 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/6। तो इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि अ डाई इज़ मार्क 1 2 3 रेड। भाई एक डाइस है, एक डाइस है जिस पे रेड मार्क है, 1 रेड 2 रेड और 3 रेड। फिर 4 5 6 पे जो है ना वो ग्रीन कलर का मार्क किया हुआ है, तो मैं लिख देता हूँ 4G 5G और 6G। अब क्या कहता है लेट ए बी द इवेंट द नंबर इज़ इवन। भाई एक ए इवेंट है जो इवन आना चाहिए, तो इवन का मतलब क्या है 2R होगा, फिर 4G होगा और फिर 6G होगा। तो यहाँ से पी ए जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 3/6। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमसे क्या बोला हुआ है एंड बी एक इवेंट है, बी इज़ द इवेंट, बी बी द इवेंट नंबर इज़ रेड। तो रेड का मतलब यहाँ पर क्या है 1 रेड होगा, उसके बाद 3 रेड होगा, यही तो होगा 1 रेड और 3 रेड और 1 रेड 3 रेड और 2 रेड। तो इसका जब आप फॉर वैल्यू निकालोगे तो पी बी इज़ इक्वल टू ये भी कितना आ जाएगा 3/6। लेकिन यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, दोनों में से कॉमन क्या आएगा 2R। देखो 2R दोनों में कॉमन है, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ 1/6। तो क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए इंटरसेक्शन को लिखोगे यहाँ पे 1/6 इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 3/6, इधर भी आएगा 3/6,
इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा, तो 1/6 इज इक्वल टू 1/4। तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है क्या, पी ए गिवन है 0.2। भाई पी ए गिवन है 0.2 और पी बी हमें गिवन है पी, और पी ए यूनियन बी जो हमें दिया हुआ है ना वो दिया हुआ है 0.6। तो कहता है एंड ए एंड बी आर गिवन टू बी द इंडिपेंडेंट, और ए और बी जो है ना वो इंडिपेंडेंट है। तो जब ए और बी इंडिपेंडेंट होगा तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी? भाई हाँ कि ना? तो पी ए हमें कितना गिवन है 0.2 और पी बी कितना गिवन है पी, तो कितना आ गया 0.2 पी आ गया। भाई ये क्या आ गया इंटरसेक्शन, और हमें निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और यूनियन हमें गिवन है। तो वी नो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। तो यूनियन हमने कितना निकाला, यूनियन हमें दिया हुआ है 0.6, यूनियन गिवन है 0.6, और पी ए हमें गिवन है 0.2, पी बी गिवन है पी, और इसका इंटरसेक्शन हमने निकाला 0.2 पी। तो ये 0.6 में से ना इसको माइनस कर दो। भाई 0.6 में से 0.2 माइनस करोगे तो 0.4 आएगा, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 0.8 पी आएगा। तो 0.4 अपॉन 0.8 इज इक्वल टू पी। तो इसको कैंसिल करोगे तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। एक अर्न है जिसके अंदर 10 तो ब्लैक बॉल हैं और 5 वाइट बॉल हैं। भाई टोटल बॉल जो हो गए वो 10 हो गए। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न, 2 बॉल निकाला गया वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल आर ड्रॉन ब्लैक? तो प्रोबेबिलिटी हमें किसका निकालना है, बोथ बॉल आर ब्लैक। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। भाई फर्स्ट ब्लैक बॉल निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 10/15। अब उसने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है, तो सेकेंड बॉल निकालोगे तो 9/14 आएगा, क्योंकि टोटल में से भी तो 1 कम होगा कि नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करोगे 5 से 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो इसका आंसर कितना आ गया 3/7। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कहता है कि देयर आर 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। भाई 2 रेड बॉल हैं और 3 ब्लैक बॉल हैं। 3 बॉल आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग। अब 2 बॉल उसने निकाला, उसने 3 बॉल निकाला है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। भाई 2 रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड एंड 1 ब्लैक एंड 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल। तो देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो सिंपल सा आप क्या कर लिया करो, कॉम्बिनेशन लगा लिया करो, आंसर आपका बहुत ही जल्दी आ जाएगा। अगर आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाओगे तो आपको ना अलग अलग केस बनाना पड़ेगा। तो पहले मैं कॉम्बिनेशन से करवा देता हूँ, उसके बाद केस बना करके भी बता दूंगा कि केस बनाओगे तो कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं। क्या बोला हुआ है 2 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसका निकालना है 2 रेड एंड 1 ब्लैक, और बोला है बीच में, और 1 रेड 2 ब्लैक, 1 रेड एंड
2 ब्लैक। तो देखो हमें 2 रेड बॉल निकालना है, रेड बॉल इसमें है कितने 2, तो 2C2 इंटू 1 ब्लैक बॉल 3C1 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल है यहाँ पे 5 और हमने निकाला कितना है 3 बॉल, फिर प्लस 1 रेड बॉल यानी कि 2C1 इंटू 3C2 डिवाइडेड बाई 5C3। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2C2 तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस में 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1, फिर इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब देखो अब क्या करोगे, यहाँ से इसको पहले थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। अब देखो अब इसको और सिंप्लीफाई करो। 2 फैक्टोरियल को लिखो एज इट इज़। एक काम करते हैं 2 फैक्टोरियल को हाँ एज इट इज़ लिखते हैं और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो ये आ जाएगा यहाँ से 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को 2 तक ले जाओ तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1, उसके बाद डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल को ले जाओ 3 तक तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, फिर प्लस 2 फैक्टोरियल है यहाँ पर तो 2 फैक्टोरियल को लिखो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 अपॉन 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 में से 1 को माइनस करोगे 1 आएगा, और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल को 3 को ले जाओ 2 तक तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 डिवाइडेड बाई, अब ये वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया ये 2 पे, तो यहाँ से क्या बचा 3 अपॉन 5 इंटू 2, फिर प्लस इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया 2 पे, और फिर ये इससे कैंसिल और ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा 3 2 जा 6 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आप कॉम्बिनेशन से करोगे तो बहुत ही ईजिली आंसर आ जाएगा। अब इसके पहले मैंने एक डिस्कशन और भी किया था कि अगर आप इसको कॉम्बिनेशन बना करके करोगे तो कैसे करोगे। देखो स्टूडेंट कॉम्बिनेशन वाला जो फंडा है ना थोड़ा सा डिफरेंट है वो, और थोड़ा लेंदी भी लगता है मुझे। देखिए कैसे इसने क्या बोला है 2 रेड एंड 1 ब्लैक, तो पहले ना केस बनाना पड़ेगा आपको। क्या बोला है 2 रेड एंड 1 ब्लैक, फिर प्लस, फिर यहाँ बोला है 1 रेड और प्लस 2 ब्लैक। तो केस ऐसे बनेगा जब 2 रेड बॉल लोगे, भाई 2 रेड बॉल लोगे तो पहले बार में रेड बॉल फिर रेड बॉल और फिर 1 ब्लैक हो गया, भाई फर्स्ट केस ये बनेगा, फिर प्लस, फिर पहले वाले केस में कुछ ऐसे बनाओगे 1 पहले ब्लैक होगा फिर रेड होगा फिर रेड होगा। समझ में आई बात। उसके बाद फिर केस ऐसे बनाओगे
रेड होगा, ब्लैक होगा और रेड होगा, इस तरह से। पहले दोनों रेड फिर ब्लैक, पहले ब्लैक फिर दोनों रेड, फिर रेड ब्लैक रेड, इस तरह से। तो स्टूडेंट एक केस तो मेरे भाई ये बन जाएगा आपका, फिर प्लस। सिमिलरली इसके साथ चलोगे, अगर एक रेड है, एक रेड है, तो बाकी के दो क्या होंगे, ब्लैक होंगे। तो पहला केस ये बना। फिर अगर पहले ब्लैक निकाला, फिर रेड निकाला, फिर ब्लैक निकाला, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले ब्लैक निकाला, ब्लैक निकाला, फिर रेड निकाला। तो इस तरह से आपको केस बना करके सॉल्व करना है, तब जा करके आपका आंसर आ पाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो रेड ब्लैक रेड, देखो इसने क्या बोला है, 3 बॉल्स, उसके बाद देयर आर 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल इन ए बॉल, 3 बॉल आर टेकन आउट एट। देखिए क्वेश्चन में जब कुछ भी नहीं कहता ना, तो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट कंसिडर करना है, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो जैसे रेड बॉल उसने बोला हुआ है, तो रेड यहाँ पे है कितना, 2, तो 2 अपॉन टोटल बॉल यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 इंटू। अब एक रेड तो हमने निकाल के साइड में रख दिया, अब रेड कितना बचा, 1, टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। अब ब्लैक बॉल है कितने भाई, 3 ब्लैक बॉल हैं, टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। तो एक केस मेरे भाई ये बनेगा इसका। फिर सिमिलरली प्लस, फिर ब्लैक बॉल, ब्लैक कितने हैं, 3, तो 3 ब्लैक बॉल हैं, तो 3 अपॉन में 5 होगा इंटू। फिर रेड बॉल कितना है, 2, टोटल में से भी एक कम करोगे, फिर एक रेड बॉल और निकालना है, तो 3। तो देखिए एक केस ये बन गया। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट केस पे चलोगे, रेड ब्लैक रेड, तो अगर रेड कितना है, 2 बॉल है, तो 2 अपॉन 5, ब्लैक कितना है, 3 अपॉन 4, फिर वापस से दोबारा से रेड, तो 1 अपॉन 3। समझ में बात आई कि नहीं आई। तो स्टूडेंट ये जो मेथड है ना, थोड़ा सा लेंदी है। फिर प्लस आगे चलोगे और फिर दोबारा से आप इनकी प्रोबेबिलिटी लिख करके सॉल्व कर दोगे, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो सेकंड मेथड स्टूडेंट ये है। समझ में बात आई। यहाँ यानी कि यहाँ पे वापस से सेम सिचुएशन, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, 1 अपॉन 5, फिर वापस से ब्लैक बॉल लिखोगे 3 अपॉन 4, फिर ब्लैक लिखोगे 2 अपॉन 3। इस तरह से केस बना करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप इस वाले मेथड से कर लेंगे उम्मीद है, लेकिन मैं जो है प्रेफर करूँगा ये वाला, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।